नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। बीजेपी में एक से एक महान नेता है। कभी वो घंटा बजाने की बात करते हैं, कभी वो बांग्लादेश में हिंदुओं के मारे जाने की खबर को लेकर के अनाप-शनाप बोलते हैं, कभी शाहरुख खान को गद्दार बोलते हैं, कभी राहुल गांधी को देशद्रोही बताते हैं। इनके पास कोई और काम नहीं। अब एक और नेता है उत्तराखंड के। उत्तराखंड में बाल विकास मंत्री है, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या। उनके पति हैं गिरधारी लाल साहू। एक जगह वो भाषण दे रहे थे। भाषण क्या देते हैं, ये लोग जहर उगलते हैं। और उसमें उन्होंने कहा कि चलो शादी करवा देते हैं। बिहार में जो है 20-25 हजार में लड़कियां मिल जाती हैं। ये है भाजपा का असली चरित्र। संघियों का असली चरित्र यही है। और अंकिता भंडारी का कांड हो, चाहे कुलदीप सिंह सेंगर ने जो किया, गुजरात में जो हुआ, बिहार में जो हो रहा है, वो सब वानगी भर है। इनका चरित्र बेसिकली महिलाओं के प्रति, ये न कल सुधरे थे न आज। महिलाओं को लेकर के आज भी इनका जो रवैया है वो बड़ा ही नीचता भरा है, दुष्टता भरा है। महिलाओं को माल से आगे आज भी नहीं समझते। इसलिए आरएसएस के जो प्रमुख हैं वो भी कई बार बोल देते हैं कि महिलाओं का काम है घर संभालना, स्त्री घर संभाले, स्त्री दासी बन के रहे। और नरेंद्र मोदी जी ढोंग करते हैं कि हम महिलाओं को 33% आरक्षण दे रहे हैं। ऐसा कई बार हो चुका है जब बिहार की लड़कियों को लेकर के भाजपा के नेता ये सब बोल चुके हैं। कभी कश्मीर में लड़की दिलाते हैं, बोले कश्मीर में लड़कियां मिलेंगी, चलो वहां से लड़कियां लाएंगे, शादी करेंगे। दरअसल ये उनके बीमार दिमाग की उपज है, और उनके दिमाग से वही निकलता है जो उनके दिल में है, उनकी पढ़ाई में है, उनके संस्कार में है। इनके संस्कार में है दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत उछालना। हालांकि ये कीमत तो अपनी बेटियों की भी नहीं करते। उत्तराखंड की ही एक उत्तराखंड या यूपी की एक नेता थी, जो महिला नेता भाजपा की, वो अपनी बेटी तक को सप्लाई कराई थी। आपने कुछ दिन पहले सुना होगा। तो जो अपनी बेटी को सप्लाई करते, जो अपने नेता की दूसरे नेता की पत्नी के साथ संबंध बना ले, उसको भगा ले जाए, जो दूसरों की माँ बहनों की इज्जत हवा में उछाले, उनसे क्या अपेक्षा करेंगे। और यही लोग हिंदू राष्ट्र का नारा उछालते हैं, हिंदू राष्ट्र स्थापित करने की बात करते हैं। अब जो उत्तराखंड के जो महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री है रेखा आर्या, उनके पति गिरधारी लाल जी ने कहा है, उसको लेकर के बिहार में हंगामा मच गया है। हालांकि बिहार बीजेपी के नेता ने भी उसकी आलोचना की है, जनता दल यू ने भी इसकी आलोचना की है, और लेकिन आरजेडी ने भी इसको जोर से उसे उठाया है, और बिहार महिला आयोग ने इस पे भी संज्ञान लिया है। लेकिन ये खाना पूर्ति है। बीजेपी के नेता सुधरने वाले नहीं है, क्योंकि उनके लिए वो पेट्रियार्की में जीते हैं। पुरुष ही सब है। सीता के साथ क्या हुआ आप सबको पता है। जय श्री राम, जो जय सिया राम कहलाता था, उसको जय सिया राम को जय श्री राम में बदलने वाले यही लोग हैं। इनके लिए महिलाओं की भूमिका सिर्फ जो है वो बेड तक है, किचन तक है, माँ बनने तक है, उसके बारे में कुछ नहीं है। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि करियसी, स्त्री इनके लिए जो है इस्तेमाल की चीज है। इसलिए अब जितने जो प्रकांडी, या कहिए कर्मकांडी, कर्मकांडी भी गलत शब्द में इस्तेमाल कर रहा हूँ, ढोंगी ढेर सारे जो कथावाचक पैदा किए हैं बीजेपी ने, आरएसएस ने, वो लड़कियों का, महिलाओं का लगातार अनादर करते हैं, लेकिन किसी के कान पे जू नहीं रेंगता। महिला आयोग भी जो है वो महिला आयोग चुप्पी साध लेता है, चूंकि इनके नेताओं की बात है। और एप्स्टीन फाइल में जो आया वो तो अलग कहानी है, लेकिन कुछ दिन पहले ही बिहार के एक अखबार ने, दैनिक भास्कर ने एक रिपोर्ट की थी, जिसमें बताया था कि नेताओं को लड़कियां चाहिए होती हैं चुनाव के समय, इसके लिए लड़कियों का सौदा किया जाता है। उसके दलाल हैं बाकायदा, और इस दलाली में बीजेपी के नेता भी शामिल रहते हैं। झारखंड की महिला नेता है, उनका नाम आया था उस रिपोर्ट में। तो ये है इनका संस्कार, और लगातार जो है ये एक्सपोज होते रहते हैं।
देखिए, हालांकि इसके बाद महिला आयोग ने इसको बिहार महिला आयोग ने इस पर नोटिस भेजा और कहा कि आप इस पर जवाब दीजिए। और उसके बाद मंत्री के पति ने इस पर जो है वो माफी मांगी है। माफी इनका चरित्र है, इनके संस्कार में माफी है, फट से माफी मांग लेंगे। और देखिए, कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे गिरधारी लाल साहब, और अपने सामने बैठे युवा कार्यकर्ता से उसकी उम्र पूछते हुए कहते हैं वो, नवीन तुम कितनी उम्र के हो बेटा? तुम तो नौजवान ही हुई हो, शादी भी नहीं हुई तुम्हारी, तो फिर तुम्हारी शादी बुढ़ापे में करोगे? अभी तक 3-4 बच्चे हो जाते, लड़की हम तुम्हारे लिए बिहार से ले आते हैं, बिहार में 20-25 हजार में लड़की मिल जाती है, चलिए मेरे साथ, हम तुम्हारी शादी करवाते हैं। और वहां बैठे लोग खिखी कर हंस पड़ते हैं। उत्तराखंड में लड़कियों की कमी है, और उत्तराखंड में लड़कियों की कमी है तो ये जो है बिहार से लेकर के आएंगे। बिहार इनके लिए दरअसल न बिहार, न उत्तराखंड, न बंगाल, न कोई और प्रदेश, इनके लिए सिर्फ जो है नीचता है। और बिहार में चूंकि इस तरह की चीजें बिहार के बाद पे आई है, तो बिहार के प्रवक्ता जो है वो कह रहे हैं कि महिला कोई सौदे की वस्तु नहीं है, ये हर एक महिला का अपमान है। लेकिन क्या भाजपा की मंत्री इस्तीफा देंगी? क्या उस आदमी पर मुकदमा दर्ज होगा, गिरधारी लाल पर? तो जो रेपिस्टों को जेल से छुड़ा लाते हैं, उनको माला पहनाते हैं, उनसे ये अपेक्षा करना कि महिलाओं का सम्मान करेंगे, सही नहीं है, और अपेक्षा करनी भी नहीं चाहिए ऐसे लोगों से। अब इस पर बिहार में हालांकि कुछ होना नहीं है, क्योंकि बिहार महिला आयोग की जो अध्यक्षा है, अप्सरा उनका नाम है, उन्होंने कहा है कि उनकी सोच का दिवालियापन है। इस बयान पर तो बिहार की महिलाएं उन्हें माफ भी नहीं करेंगी। महिलाओं को बिकाऊ न समझे। हालांकि एक बात ये भी सच है कि राजस्थान और जहां लड़कियों की कमी है, हरियाणा, उन प्रदेशों के लोग जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, बंगाल आदि से लड़कियों को खरीद करके ले जाते हैं। ये भी एक सच्चाई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और ये भी सच्चाई है कि जो हिंदी पट्टी है हम लोग के इलाका का, उत्तर प्रदेश, बिहार खास करके, वहाँ दहेज के लिए लड़कियों को क्या नहीं सहना पड़ता है। लड़कियों को जलाकर मार तक दिया जाता है। और बिहार के भीतर भी लड़कियों का कितना सम्मान है, ये इसी बात से अंदाजा लगाइए कि वहाँ जो है कुछ दिन पहले इस पर भी चर्चा हुई थी, और कुछ साल पहले की बात है कि किस तरह से मुजफ्फरपुर में अनाथ आश्रम जो है, अनाथालय जो है, महिला बाल सुधार गृह जो है, वहाँ लड़कियां जो है प्रेग्नेंट पाई गई, और लड़कियों के साथ किस तरह से बदमाशी करते थे लोग। उसमें से जनता दल यू के नेता के पति भी शामिल थे। ऐसे कई मामले हुए हैं। और हमने तो अब सुना कि बिहार में जो है गुंडा बैंक खुल गया है, और उस गुंडा बैंक में जो पैसे दिए जाते हैं वो दलालों के थ्रू पैसे दिए जाते हैं, पूरी जांच परख करके पैसे देते हैं, और हैवी इंटरेस्ट पे देते हैं। 8%, 9% इंटरेस्ट रेट मंथली पर पैसे देते हैं, और कहते हैं कि वो पैसा देने वाला पहले जो है आपकी जांच करता है और उनकी बीवी को देखता है। अगर उनकी बीवी सुंदर है तो जल्दी लोन दे देता है, क्योंकि लोन नहीं चुकाने की स्थिति में उनकी बीवी को उठा ले जाते हैं। और ये ज्यादातर इसमें फंसे हुए लोग हैं, वो जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो छोटी मोटी नौकरियों में है, और जब पैसे की जरूरत होती है उनको अचानक, तो फिर इन गुंडा बैंक के पास जाते हैं। दैनिक भास्कर ने इस पर भी एक रिपोर्ट लिखी थी पिछले दिनों, जिसमें गुंडा बैंक का जिक्र किया था। कई सारे दलाल हैं, और वो दलालों तक पहुंचना, और फिर जो है गारंटर ढूंढते हैं। तो बिहार में भी महिलाओं को लेकर के कोई बढ़िया माहौल नहीं है। हालांकि नीतीश सरकार लगातार ये दावा करते हैं, और इस दावा में हम भी कई बार कह चुके हैं कि महिलाओं के लिए काफी काम किया नीतीश कुमार ने, वहाँ महिलाओं की, लड़कियों की शिक्षा के लिए किया है। लेकिन पिछले दिनों भी नीतीश कुमार का जो आचरण रहा है, हालांकि लोगों ने उसको डिफेंड भी किया कि बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग होने के नाते ऐसे किया, और एक जो महिला है जो हिजाब में आई थी, उनका हिजाब नीतीश कुमार ने खींच दिया था, उस पर बड़ा बाबेला मचा। बाद में खबर आई कि वो महिला जो है उसने नौकरी नहीं की, क्योंकि उसके घर वाले तैयार नहीं हुए नौकरी करने देने के लिए, और वो ज्वाइन नहीं कर सकी नौकरी। पता चला कि वो पश्चिम बंगाल अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ भेज दी गई। फिर जो है वहां पे देखिए कि नीतीश कुमार खुद जो है
विधानसभा के अंदर क्या कहा था प्रजनन दर कम करने को लेकर के, कि कैसे प्रजनन दर रोका जाए, बड़ी छीछा-लेदर हुई थी और उसको लेकर के फिर नीतीश कुमार ने माफी भी मांगी थी। तो पूरे देश में ये स्थिति है और हमारे देश में दुर्भाग्य की बात है कि महिलाओं को लेकर के सम्मान वाला नजरिया नहीं है। महिलाओं को लेकर के वही है कि जो स्त्री है और धरती है सब वीरों के लिए है। और हम बिहार में खास करके देखते हैं कि लड़कियां जो है, लड़कियों के जो घर वाले होते हैं, जो माँ बाप होते हैं, उनकी पहली चिंता होती है कि उसकी शादी हो जाए, कैसे अपने पैरों पर खड़ी हो, कैसे वो परिवार का सहारा बने, इस पर कम ही विचार है। हालांकि वहाँ 35% नौकरियों में आरक्षण है बिहार में, इसके बावजूद बिहार की स्थिति। उत्तराखंड में क्या लड़कियों की स्थिति है वो आप देख ही लिए कि अंकिता भंडारी के मामले में बीजेपी के नेता को, चूंकि उसको सप्लाई करना था, बीजेपी के नेता के कमरे में जाना था और वो नहीं जाने से इनकार कर दिया तो उसकी हत्या कर दी गई। और वो हत्या करने वाला भी भाजपा का नेता है, उसका बेटा। और उसके बाद उसको बचाने के लिए तमाम तिकड़ा में, अब तो सुना हमने कि वहां ये भी चल रहा है कि वो दलित नेता है इसलिए उनके खिलाफ जो लोग पड़े हैं। कई सारे बाबा हैं जो कोई लड़कियों को बोलता है कि वो खाली प्लॉट है या नहीं है ये पता चल जाता है, कोई कह रहा है नागिन है लड़कियां, कोई लड़कियों को जो है नरक का द्वार बताते हैं। तो ये जो धर्म के नाम पर दुकान चला रहे हैं, ये जो देशभक्ति के नाम पर दुकान चला रहे हैं, इनकी दुकान के भीतर ऐसे लोग बज बजाते रहते हैं और रोज इस तरह की घटनाएं हो रही है। और ये बांग्लादेश के हिंदुओं की, बांग्लादेश में क्या हो रहा है इसकी चिंता इस जोर शोर से करते हैं, इसलिए लगता है कि कितने हिंदू समर्थक हैं, कितना हिंदू की चिंता करते हैं। लेकिन इस देश के भीतर क्या बिहार की लड़कियां हिंदू नहीं? लेकिन ऐसे नेताओं पे कार्रवाई बीजेपी नहीं करती है। बीजेपी का बस एक रहता है कि पाकिस्तान पे क्या कमेंट किया जाए, राहुल गांधी पे क्या कमेंट किया जाए। अब बांग्लादेश इंपॉर्टेंट हो गया कि बांग्लादेश पे क्या किया जाए, शाहरुख खान गद्दार है या क्या है। और ये सब इसलिए करते हैं ताकि इनके धतकर्म जो है दब जाए। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब इनके धतकर्म दबने वाले नहीं है और ये जो यहाँ कर रहे हैं उससे देश की छवि पूरी दुनिया में मटियामेट हो रही है। पूरी दुनिया में हमारे देश की छवि खराब हो रही है। जिस तरह की तानाशाही चल रही है, जिस तरह की गुंडागर्दी चल रही है, जिस तरह की न्याय व्यवस्था चल रही है, हर जगह छीछा लेदर है। और एक जो संविधान में है कि एक कानून का राज होना चाहिए, कानून सबके लिए बराबर है, हम ये देख पा रहे हैं लगातार कि हमारे देश में पिछले 11 साल से कानून सबके लिए बराबर नहीं है और निर्लज्जता के साथ इस बात को स्वीकार करते हैं और अमल में लाते हैं, व्यवहार में लाते हैं। और देखिए कि जिस तरह से भारत की छवि खराब हुई है, अभी जो है एक लेटर लिखा है ममदानी ने उमर खालिद को लेकर के, उस पर हंगामा मचाए हुए बीजेपी के लोग और राहुल गांधी को घेर रहे हैं। लेकिन उमर खालिद को लेकर के जो लेटर लिखा गया, क्या वो गलत लेटर है? उमर खालिद को बेल नहीं मिलनी चाहिए? उमर खालिद के केस पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए थी? किस जुर्म में बंद है उस पर पता तो चले कि उसका जुर्म क्या, उस पर बहस तो हो, वो है भी दोषी या नहीं। तो आपके जब भीतर दाग होगा, आपका व्यवहार जब कटुतापूर्ण दिखेगा, आपका व्यवहार जब शत्रुतापूर्ण दिखेगा, तो लोग सवाल करेंगे और बीजेपी इन सवालों से बच नहीं सकती। और पूरे देश में इस तरह के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन ये सवालों को मोड़ देना जानते हैं। हर सवाल का जवाब इनके पास जो है हिंदू मुसलमान है, लेकिन आखिर हिंदू मुसलमान कब तक? फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।